नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 के टॉप 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। पहला है, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा है, इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तीसरा है, इस वर्ष इस दिवस की थीम सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण थी। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। पहला ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा 8.2 एम सबरू टेलीस्कोप किस देश का है? ए जापान का, बी भारत का, सी चीन का, डी अमेरिका का। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जापान का। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। दूसरा, ये एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है, यानी इसे वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। तीसरा, ये निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल एक और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन और डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी केवल दो और तीन, जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट को IMF द्वारा जारी किया जाता है, ना कि WEF द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए ऑप्शन फलों और सब्जियों के, बी दालों के, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी फलों और सब्जियों के। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने सीरिया से छीन लिया था। दूसरा, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है या अवस्थित है। तीसरा, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच अवस्थित है या स्थित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 24 अप्रैल को, बी 21 अप्रैल को, सी 23 अप्रैल को, डी 22 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 22 अप्रैल को। अगला सवाल है, आहार क्रांति मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत और विश्व में बहुतायत में भूख तथा बीमारियों की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, इस कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण के बाद अनेक छात्रों को इस कार्यक्रम का संदेश देंगे। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी आहार क्रांति मिशन के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, IMCOR सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य है? ए ऑप्शन भारत और नेपाल, बी भारत और रूस, सी भारत और मलेशिया, डी भारत और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी भारत और मलेशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान 69वें भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दूसरा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशासन संशोधन अधिनियम 2021 दिल्ली में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को प्रधानता देता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, TSENTR
सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य है? ए ऑप्शन भारत और नेपाल, बी भारत और रूस, सी भारत और जापान, डी भारत और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी भारत और रूस। अगला सवाल है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। दूसरा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है। और तीसरा, राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी केवल 1 और 3, जबकि सेकंड वाला गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। अगला सवाल है हाल ही में परसिस्टेंट वायरल शेडिंग सुर्खियों में था। ये एक अवस्था है। ए ऑप्शन वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षण के पूर्ण विकास की, बी वृद्ध लोगों में वायरस के विशेष प्रकार के संक्रमण की, सी ठीक हुए मरीजों में अपने तंत्र में वायरस के कुछ लक्षणों को बनाए रखने की, और डी ठीक हुए मरीजों में वायरस का पुनः संक्रमण न होने की। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ठीक हुए मरीजों में अपने तंत्र में वायरस के कुछ लक्षणों को बनाए रखने की। अगला सवाल है संकल्प से सिद्धि गांव एक डिजिटल कनेक्ट मुहिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य गांव में वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, E9 समूह की स्थापना यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा हेतु की गई थी। दूसरा, भारत E9 समूह का सदस्य है। तीसरा, EFA को पहली बार वर्ष 1990 में शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू किया गया था। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है नवेगांव नांगजीरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र में। अगला सवाल है सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना किन देशों के बीच है। ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और नेपाल, सी भारत और रूस, डी भारत और जापान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी भारत और बांग्लादेश। अगला सवाल है हाल ही में समाचारों में देखा गया डूमसेडे ग्लेशियर किस स्थान पर स्थित है। ए अंटार्कटिका, बी आर्कटिक वृत्त, सी एशिया और डी उत्तर अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अंटार्कटिका में। अगला सवाल है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के बारे में दिए हुए दोनों कथन सही है। अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च किया गया ई शांता इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन जल कृषकों और खरीदारी को जोड़ने से, बी ग्रामीण विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने से, सी विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश संबंधी सुविधा प्रदान करने से, और डी ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी जल कृषकों और खरीदारी को जोड़ने से। अगला सवाल है अल्ट्रा वाइड पेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पर्ड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया है।
दूसरा, ये स्वयं पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की 99% मात्रा को परिवर्तित करता है। पूरी तरह से धूप में होने के बावजूद भी इसकी सतह अपने आसपास के परिवेश की तुलना में अधिक ठंडी होती है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना ही एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अमेरिका सरकार द्वारा उन देशों का एक वर्गीकरण है जिनके बारे में अमेरिका ये महसूस करता है कि वे देश डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करके अनुचित मुद्रा व्यवहारों में संलग्न है। दूसरा, वर्तमान में भारत इस सूची से बाहर है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह बाद होती है। दूसरा, MIS-C सिंड्रोम वाले युवाओं में मतिभ्रम और भ्रम जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है नोक खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ए नागालैंड, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी मेघालय में। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वीरू समुदाय को त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा, वीरू जिसे रियांग भी कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। तीसरा, आदिम जनजातीय समूह यानी PTGS का गठन धेवर आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो, डी एक दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है आदित्य L1 मिशन का संबंध है। ए सूर्य से, बी चंद्रमा से, सी शुक्र से, डी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सूर्य से। अगला सवाल है कलिंग वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंदिर निर्माण की कलिंग शैली नागर शैली के अंतर्गत आती है। दूसरा, मंदिर के गर्भगृह को जगमोहन कहा जाता है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कलिंग वास्तुकला के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है ध्रुव एम के थर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। दूसरा, यह एयरक्राफ्ट रात में कम दृश्यता के दौरान भी खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम होगा। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ध्रुव एम के थर्ड के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रोग्राम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, ये शिक्षाविदों को विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक शोध प्रायोजन कार्यक्रम है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है
जो स्वतंत्र राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को परिभाषित करती है। दूसरा, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना के संबंध में उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को बिना देरी के नोटिस दिया जाना चाहिए। तीसरा, भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में इस कन्वेंशन के माध्यम से प्रदान की गई राजनयिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने से इनकार करने के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का उपयुक्त वर्णन करते हैं। ए, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, बी, जिनेवा कन्वेंशन, सी, हेग कन्वेंशन और डी, वियना कन्वेंशन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी वियना कन्वेंशन। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक प्रकाशित सूचकांक है जो पत्रकारिता की गुणवत्ता का सूचक है। इसे रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित किया गया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करने वाला ब्रुसेलोसिस नामक जूनोटिक संक्रमण है। ए, एक वायरस रोग, बी, एक जीवाणु रोग और सी, परजीवी रोग, डी, प्रोटोजोआ रोग। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी एक जीवाणु रोग। अगला सवाल है AIM प्राइम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से विज्ञान आधारित ठोस प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देता है। दूसरा, इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी AIM प्राइम के बारे में दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना रखता है। दूसरा, ये अधिनियम समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में अधिकृत करता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में सही है। अगला सवाल है WHO की E2025 पहल या E2025 इनिशिएटिव का संबंध है। ए ऑप्शन मलेरिया से, बी, डेंगू से, सी, एड्स से, डी, कोविड-19 से। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मलेरिया से। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा, भारत सरकार ने भारत में 6 धर्मों को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स सिंगापुर से जारी किया जाता है। दूसरा, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। तीसरा, भारत का गुड गवर्नेंस इंडेक्स कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ए ऑप्शन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू की है। बी, भारत और जापान ने अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सी, भारत ने जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। डी, सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला सवाल है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने के लिए इसका विविधीकरण करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास करना है। तीसरा, इस पहल को भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में दिए हुए सभी कथन सही हैं। अगला सवाल है, रोगाणु प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये रोगाणु रोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त प्रतिरोध है। दूसरा, रोगाणु रोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपर बग्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोगात्मक कार्यों के लिए शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में सही है। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये लगभग सभी आधुनिक संवेदनाहारी तकनीकों पर आधारित है या का आधार है। दूसरा, ये WHO और भारत की आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में दिए हुए दोनों कथन सही हैं। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।